सिंप्लीफिकेशन में नए टाइप का क्वेश्चन लेंगे, जिसे 4 की पावर 3, 16 की पावर 2 और गुणा में 256 की पावर 2 है, और इसके बराबर पुट कर दिया 2 की पावर x, और हमसे पूछ लिया इस x का मान क्या होगा। और यहीं पर वो यह दे सकता था कि x की पावर 10 हो, यानी 2 की पावर x की जगह x की 10 लिख देगा, तब x का मान पूछ लेगा। यानी दो तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, या तो x पावर में होगा या यहाँ पर बेस में होगा। तो जिस भी तरह का क्वेश्चन हो दोनों हल करेंगे। पहले ये देखते हैं 2 की पावर x। यहाँ हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए कि यहाँ x के साथ देख रहे हैं बेस क्या है, आधार है 2, तो इन्हें भी सभी को हम 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। यानी इस 4 को भी 2 बना देंगे, 16 का भी 2, 256 को भी 2। फिर पावर को केवल कंपेयर कर लेंगे क्योंकि आधार तो बराबर हो ही जाएंगे। तो पहले 4 की पावर 3 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ऊपर पावर है इसकी 3। 16 हम जानते हैं 2 की पावर 4 होता है, और ये है 256। 256 को यदि हम लिखें तो ये 16 का स्क्वायर है। 16 को हमने क्या लिखा था, 2 की पावर 4। तो यह हम चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं कि हमने इसको लिख दिया 16 गुणा 16 का स्क्वायर, आगे 2 की पावर x पड़ा हुआ है। अब पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर गुणा हो जाती है, यानी 2 की पावर 6 बनेगा। यहाँ भी पावर के ऊपर पावर है और इस तरह बीच में ब्रैकेट हो तो पावर गुणा हो जाती है, तो 2 की पावर 8। 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, और इस 16 को भी लिख देंगे 2 की पावर 4। ऊपर पावर 2 अभी भी मौजूद है, तो 2 की पावर 6, यहाँ 2 की पावर 8, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, यानी दोनों जगह बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। यानी 2 की पावर क्या बन जाएगी 8, और ऊपर भी पावर 2 है तो वो गुणा हो जाएगी, तो 2 की पावर 16 और यहाँ x। अब देख रहे हैं आधार, देख रहे हैं सभी के क्या हैं, 2 हैं। घातें क्या बच गई, इधर x, यहाँ 16, 8, 6। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ बीच में गुणा का निशान है, आधार एक जैसे हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 6 + 8 + 16 = 2x। अब देख रहे हैं आधार सेम है तो पावर को भी सेम होना चाहिए। सेम होने का मतलब इनको हम इक्वल पुट कर देंगे। तो 16, 8, 24, 6, 30, x का मान आ जाएगा 30। इस तरह से ये तो हुआ हमारा पहला टाइप। अब इसी क्वेश्चन को यदि हमने करना हो कि इसमें 4 की पावर 3, 16 की पावर 2, 256 की स्क्वायर बराबर में हमें दे दिया x की पावर 10, और यहाँ से पूछ लिया x का मान क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें जो पावर है उसको सेम करना होगा। तो पावर सेम के लिए जैसे यदि हम इसको इसी अप्रोच के साथ चलते रहते तो हमारे यहाँ पर क्या पावर आई थी, 2 की पावर कितना बना था, यानी इस तरह से हल करते हुए हम इसको बना लेंगे 6, 8, 14, 16, 30, 2 की पावर 30, और इक्वल में क्या है, x की पावर 10 है। अब हमें इन पावर को सेम करना है, तो पावर सेम करने के लिए हम सीख चुके हैं बेसिक में कि इस पावर को भी हम तोड़ सकते हैं। यानी 2 की पावर 3 की पावर यदि 10 लिख दूं तो भी 3 दाएं पावर क्या रहेगी, 30 ही रहेगी। तो अब देख रहा हूं कि 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 8 की पावर क्या बन गई, 10। इधर क्या बन चुकी है, पावर 10 बन चुकी। अब देख रहे हैं दोनों जगह जो पावर है, घात है, इक्वल आ गई है। इसका मतलब बेस हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो बेस को इक्वल पुट करते ही x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो दोनों ही तरह के सवाल हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर सीख लिए हैं। और चीज़ क्या सीखी है कि जब ऊपर पावर निकालनी हो, x का मान जहाँ है पावर है तो बेस सेम करने होंगे, और बेस निकालना हो तब पावर सेम की जाती है। ये इसका सबसे बेसिक अप्रोच है। अब इसमें कुछ एक और एग्जांपल देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन में कंपैरिजन का एक और प्रश्न है, 3 की पावर 5 गुणा 81 की पावर 4 गुणा 243 की पावर 2 और डिवाइड में है 729 की पावर 3। बराबर में पुट कर दिया क्वेश्चन मार्क और ऊपर पावर है 13, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पावर दे रखी है 13, तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू कब निकलेगी, जब ये पावर सभी एक जैसी हो जाएंगी, फिर हम कंपेयर कर पाएंगे। यानी इधर हमें कुछ ना कुछ करना होगा। जैसे 3 की पावर 5 है, एक चीज़ देख रहे हैं
कि 3, 81, 243, 729 कहीं ना कहीं सब 3 के ही मल्टीपल हैं, तो 3 की पावर बना देते हैं सभी को। 81 हम जानते हैं कि 3 की पावर 3 27 होती है, तो 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, ऊपर पावर 4 है। और 243 ये 81 का ही 3 गुना है, तो 3 की पावर 5 हो जाएगी, ऊपर पावर 2। और 243 का 3 गुना 729, यानी 3 की पावर 6, ऊपर पावर 3। इक्वल में क्वेश्चन मार्क और ये पावर पड़ी रहेगी। अब देखें 3 की पावर 5 गुना, इस तरह से जब 3 की पावर 4 और ब्रैकेट के ऊपर जो पावर होती है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी 3 की पावर 16 हो गई, गुणा 3 की पावर 10 हो गया, नीचे 3 की पावर 6 थी, ये 18 हो गई। अब सभी में देख रहे हैं कि चारों जगह पर 3 है, तो सभी का आधार एक जैसा है। आधार एक जैसा होता है तब जो घातें गुणा में होती हैं वो तो जुड़ जाती हैं, यानी 5, 16, 21 और 10 31, ये सारे जुड़कर 31 हो गए। और ये जो संख्या है 3/18 ये भाग में है, लेकिन यहाँ भी बेस 3 है, तो भाग वाली जो घात है वो माइनस हो जाती है। ये चीज़ हम इसके बेसिक में हम सीख चुके हैं। अब 3 की पावर यहाँ क्या बच गई है 13, और क्वेश्चन मार्क के ऊपर भी पावर कितनी है 13 है। इसका मतलब दोनों घात एक जैसी हो गई, और तो क्वेश्चन मार्क किसके इक्वल हो जाएगा 13 के इक्वल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13। सिंप्लीफिकेशन में जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अगला प्रश्न है 27 की पावर 2/3 गुणा 81 की पावर -1/2 इक्वल में है 3 की पावर x, और x का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो 3 की पावर x है, तो यहाँ बेस 3 है, तो इन्हें भी हम 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ऊपर पावर है 2/3। 81 होता है 3 की पावर 4, ऊपर पावर पड़ी है -1/2 इक्वल 3 की पावर x है। अब यहाँ पर ये 3 की पावर 3 ऊपर पावर 2/3, तो पावर के ऊपर पावर है मतलब गुणा हो गई, तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा है 3 की पावर 2। यही काम यहाँ होगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो 2 से ये कट जाएगा, तो -2 आ जाएगी 3 की पावर, इक्वल है 3 की पावर x। अब यहाँ पर देख रहे हैं आधार 3 है, यहाँ भी 3 है, आधार सभी जगह सेम है, तो सीधा हम या तो इनको कंपेयर कर सकते हैं, या एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ दोनों जगह 3 है, बीच में गुणा का निशान है, तो और ऊपर पावर है वो क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, यानी 2 और -2 जुड़ जाएंगे, तो 0 हो गई 3 की पावर। अब देख रहे हैं 3 दोनों तरफ सेम हो गया आधार, तो घातें भी क्या है सेम हो जाएंगी, यानी इनको हम इक्वल पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। सिंप्लीफाई करने का अगला प्रश्न 64 की पावर 2x - 5 बराबर है 4 गुणा 8 की पावर x - 4। यहाँ x का मान हमें निकालना है, तो x का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर पावर के साथ तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब बेस है उसको एक जैसा हमें करना होगा। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम सभी को 2 की पावर में कन्वर्ट करना चाहें, हम 4 की पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले 2 की पावर में यदि करके देखें तो 64 होता है 2 की पावर 6, ऊपर पावर है इसके 2x - 5 बराबर 4 को लिखा जाएगा 2 गुणा 2, 8 होता है 2 की पावर 3, लेकिन इसके ऊपर पावर कितनी है x - 4 मौजूद है। अब पावर के ऊपर पावर होती है, इसका मतलब ही यह होता है कि जो ब्रैकेट लगा दिया तो ये दोनों पावर आपस में गुणा में होंगी, तो 2 6 का 2x - 5 दोनों के साथ गुणा होगा, तो 2 की पावर 12x - 30। यही काम इधर होगा, 2 की पावर 3 है, लेकिन 3 के ऊपर फिर पावर ये x - 4 ये पूरे ब्रैकेट की पावर है, तो यहाँ पर जो पावर है वो पावर के साथ गुणा हो जाएगी, तो 3 का गुणा दोनों तरफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3x - 12। अब इधर तो ये पड़ा है, यहाँ पर देख रहे हैं बेस सेम है बिल्कुल, तो बेस सेम होता है और गुणा में है तब घातें आपस में जुड़ जाती हैं, यानी ये 2 3x - 12 के साथ
जुड़ जाएगा। तो माइनस का 12 प्लस का 2, माइनस का क्या बचेगा 10। अब देखें कंपेयर करें, यदि दोनों तरफ हमने बेस आधार बिल्कुल एक जैसे बना लिए हैं तो घातें वो आपस में इक्वल में आ जाएंगी। 12 माइनस 30 इक्वल पुट कर दो 3x माइनस 10। तो 12 माइनस 30 सॉरी 12x है, x वाले एक तरफ, तो 12x में से 3x घटेगा, क्या बचेगा 9x। 30 इधर आकर प्लस का हो जाएगा तो 20 बचेगा क्योंकि माइनस का 10 है। x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 20/9। यही इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। सरलीकरण में अगला प्रश्न 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 1/8 की पावर x माइनस 3। x का मान हमें निकालना है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ आधार 2 है और 8 को भी हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 2x माइनस 1 मौजूद है और 1/8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लेकिन ऊपर पावर क्या है x माइनस 3 है। अब यदि हम आधार सेम करना चाहें तो एक चीज़ हमें करनी होगी, इस 2 को भी ऊपर लेके जाना होगा। तो 2 की पावर 2x माइनस 1 इधर है, ये 2 की पावर ऊपर 3 तो चला जाएगा, लेकिन ये जो पावर है ये क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। ये हम सीख चुके हैं। यानी यदि हम ऐसे कहें 2 की पावर माइनस 2 है तो इस पावर को हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, जब हम इसको नीचे हर में ले जाते हैं तब पावर पॉजिटिव हो जाती है, और ऊपर अंश में बनाते हैं तब पावर जो नेगेटिव हो जाती है। तो इन नियमों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर 2 की पावर 2x माइनस 1 2, ये पावर है 3 और ऊपर पावर है माइनस का माइनस x 3। तो क्या होगा, पावर की पावर के साथ गुणा हो जाएगी। 3 की पावर अब इन दोनों के साथ करनी है। तो 3 की पावर जब हम x के साथ करेंगे, माइनस है बाहर तो माइनस 3x, ये माइनस क्या बना देगा प्लस, और 3 की गुणा हो जाएगी तो 9। अब देख पा रहे हैं हमारा काम आसान हो गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। ये दोनों क्या है आधार हैं, इनके ऊपर कुछ पावरें हैं। तो पावर को हम केवल इक्वल पुट कर दें क्योंकि बेस तो इक्वल हो ही गए हैं। तो 2x माइनस 1 बराबर माइनस 3x प्लस 9। ये 3x इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 2x पहले ही प्लस का है तो प्लस के हो जाएंगे 5। ये माइनस 1 भी इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 9 और 1 क्या हो जाएंगे 10। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/5, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 का क्यूब रूट है गुणा 3 की पावर 3 भाग 3 की पावर माइनस 3/2 बराबर 3 की पावर a+1, और इस a का मान हमें निकालना है। तो एक चीज़ जो इसमें अच्छी है कि सभी जगह 3 3 दे रखे हैं, तो 3 को कहीं कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो गुणा भाग के नियम होते हैं घातों के वही हमें लगाने होंगे। जैसे 3 हमें दिया है इधर, 3 पर क्या है क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर इसकी क्या है 1/3 है, गुणा 3 की पावर 3 भाग 3 की पावर माइनस 3/2 बराबर है 3 की पावर a+1। अब हम जानते हैं कि यहाँ दोनों का जो आधार है वो एक जैसा है, 3 है और बीच में गुणा का निशान है, तो दोनों पावर जुड़ जाएंगी। यानी हमारे पास 1/3 और 3 को हम जोड़ देंगे, 3 एलसीएम आएगा, तिरछी गुणा होगी तो 3 की पावर हो गई 10/3 भाग 3 की पावर माइनस 3/2 इक्वल 3 की पावर a+1। अब यहाँ फिर से देख रहे हैं, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, दोनों जगह आधार बिल्कुल सेम है। तो यह पावर बीच में निशान किसका है माइनस का है, तो ये पावर यानी इनका क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, घट जाएगी। तो 10/3 में से जब हम माइनस का 3/2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 6 फिर से तिरछी गुणा 20 और 9 29, यानी 3 की पावर क्या हो गई 29/6 इक्वल 3 की पावर a+1 है। अब इक्वल का निशान यहाँ आ चुका है। अब हम डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे क्योंकि बेस दोनों के 3 है, आधार सेम होते ही हम पावरों को आपस में इक्वल पुट कर देते हैं। तो a+1 के इक्वल हमने पुट कर दिया 29/6, ये 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 29/6 माइनस 1, 6 एलसीएम आ जाएगा, 29 में से हम घटा देंगे 6, तो a की वैल्यू हमें मिलेगी
23/6। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। अगले प्रश्न में दिया 9/4 की पावर x, 8/27 की पावर x माइनस 1, 2/3 की पावर 1 और यहाँ पर x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम यहाँ पावर के साथ तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो बेस हैं ये हमें इक्वल बनाने होंगे। इस तरफ 2/3 दे रखा है, 8/27 को भी हम 2/3 बना सकते हैं, यानी 8 होता है 2 की पावर 3, 27 होता है 3 की पावर 3। तो 8/27 को तो हम इस तरह लिख लेंगे 2/3 की पावर 3 और ऊपर पावर x माइनस 1 ये पड़ी रहेगी और इक्वल में भी 2/3 ये इसकी पावर 1 पड़ी है। लेकिन यहाँ पर उल्टा दे रखा है, 3 ऊपर है 9 ऊपर है 4 नीचे है, तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, लेकिन ये उल्टा है। पहले इसको सही करना होगा। सही हम किस तरह कर सकते हैं, जैसे 9/4 की पावर x हमें दे रखी, जैसे ही हम 4/9 लिखते हैं यानी इसको पलटते हैं तो जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है, यानी हमें -x लिखना पड़ेगा। ये हम पीछे सीख के आए हैं जब हमने इनके कंसेप्ट क्लियर किए थे। जैसे हमारे पास है 2 की पावर 2 है, तो यदि हम इस 2 को नीचे ले जाएंगे 1/2 तब ये पावर नेगेटिव हो जाती है और ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यानी इस तरह हम इसके साथ चेंजिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 9/4 को हमने क्या लिख दिया, इसको हम लिखेंगे 4/9, लेकिन ऊपर पावर अब चेंज हो गई, किसकी, माइनस की हो जाएगी। तो 4/9 का मतलब 2/3 की पावर 2, ऊपर पावर -x है। यहाँ भी 2/3 पावर की ऊपर पावर होती है और ब्रैकेट में तो उसकी गुणा हो जाती है, यानी ये हमारी पावर बन जाएगी 3x माइनस 3 इक्वल में 2/3 इसकी पावर 1 पड़ी है। यही काम हम यहाँ करेंगे। 2/3 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस -x के साथ गुणा हो जाएगा, तो 2/3 की पावर हो जाएगी माइनस का 2x, 2/3 3x माइनस 3 और 2/3 की पावर 1। इतनी चीज़ समझने के बाद अब यहाँ पर सभी के बेस एक जैसे हैं, तो या तो हम इनको डायरेक्ट कंपेयर कर दें पावर में, या एक काम और कर सकते हैं, ये दोनों पावर हम पहले जोड़ लेते हैं। जुड़ेगी क्यों, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है और बेस दोनों सेम है। तो यहाँ पर 2/3 की पावर -2x प्लस 3x माइनस 3 इक्वल 2/3 की पावर 1। अब बेस बिल्कुल सेम हो चुके हैं, यानी अब हम डायरेक्ट ये पावर और ये पावर इक्वल पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल का ही निशान है। तो -2x और प्लस का 3x क्या बचेगा, अकेला x बचेगा, -3 बराबर 1, 3 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ये हमारा आंसर है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, केवल चीज़ जो समझने वाली थी वो ये थी कि 9/4 को हमने 4/9 लिख दिया, लिख सकते हैं, लेकिन जो पावर है वो उसका निशान चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 की पावर x माइनस वाई है, इसका मान है 27। 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल है 243। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसके लिए पहले हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा। x और y कहाँ दे रखे हैं, दोनों तरफ ऊपर पावर में दे रखे हैं। इसका मतलब पावर से हमें कुछ बनाना होगा, लेकिन उसके लिए हम जानते हैं पहले बेस इक्वल करने होंगे। तो 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। यही काम इधर देखें, x प्लस वाई बराबर 243 हमें दिया हुआ है। 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 5 243 हो जाएगा। यानी अब हम देखें, पहले इसमें यहाँ बेस 3 है, यहाँ भी 3 है और बीच में इक्वल का निशान है, तो हम घातों को कंपेयर कर देंगे डायरेक्ट। तो एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा, 3। यही काम यहाँ करें, यहाँ भी बेस दोनों एक जैसे हैं, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी हमारे पास 2 इक्वेशन निकल कर आ गई। इन्हें हम या तो डायरेक्ट कर सकते हैं या सोल्व कर लेते हैं। यदि दोनों को जोड़ दें तो x और x 2x, ये माइनस और प्लस के निशान है, ये कट जाएंगे जुड़ते हुए, 8। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y का मान भी चाहिए,
y का मान हम यहाँ पुट कर देते हैं। x की जगह यहाँ जब 4 लिखेंगे तो y का मान निकल आएगा। 4 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए, तो हमें पता है 1 घटाना पड़ेगा, तो y बराबर 1 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकल आएगा। x की जगह 4, 4 का स्क्वायर, y की जगह 1, 4 चौके 16 और 1 17, ये आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81, 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3, तो x का मान हमें निकालना है। तो x का मान निकाला जा सकता है जब हम इन बेस को इक्वल कर लेते हैं, ये जो आधार हैं इन्हें बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ एक तरफ हमें दे रखा है 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 है। 81 को हम 3 की पावर में यदि लिखना चाहें तो 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा। इसी तरह इस 81 को भी क्या लिख देंगे हम, 3 की पावर 4, लेकिन यहाँ ऊपर पावर क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 है। अब यहाँ नीचे देखें, यहाँ आधार है 3, यहाँ भी 3, तो ये दोनों जो घातें हैं इन्हें भी हम इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि बीच में इक्वल का ही निशान है, यानी ये सारी वैल्यू इक्वल है। तो जब आधार इक्वल होते हैं तो घातें भी इक्वल हो जाती हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 4 यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ देख रहे हैं 3 की पावर 4 है, इधर घात 3 है, यानी अकेला 3 है बेस, तो इसे भी 3 बनाने के लिए इस 4 की पावर को हम ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने का मतलब 3 की पावर 4 ब्रैकेट में ऊपर पावर होती है, तो पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 की पावर हो जाएगा 4x माइनस 4y, यानी 4 की दोनों के साथ गुणा होगी, बराबर में है 3। तो जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ 3 की पावर हम 1 लगा सकते हैं। यहाँ से x प्लस वाई बराबर 4, ये तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई। यहाँ देख रहे हैं 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी यहाँ से 4x और माइनस 4y बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आधार दोनों एक जैसे हैं, और ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। इसको हम यहाँ लेके आएँ, 4x माइनस 4y बराबर 1, तो ये हमारी दोनों इक्वेशन हो जाएंगी। अब यदि हम इन दोनों को सोल्व करें तो यहाँ से पहला काम हम कर सकते हैं कि ऊपर भी हम पूरी इक्वेशन है उसको 4 से गुणा कर देते हैं। तो ऊपर 4 से गुणा करें, क्या आएगा, 4x प्लस 4y बराबर 4 चौके 16, पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर दी। दूसरी इक्वेशन एज इट इज़ पड़ी है, 4x माइनस 4y बराबर 1। अब इन्हें हमें x का मान चाहिए, तो x की वैल्यू हम नहीं घटाएंगे, इनको हम जोड़ देते हैं, यानी इस इक्वेशन को इसको जोड़ेंगे। तो 8x, ये अलग अलग निशान है तो जुड़ते हुए आपस में कट जाएंगे, 17, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17/8, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।